हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर लाइट पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर लाइट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12 8 से लेके 12 तक इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। और अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको, तो आप अपनी कॉपी और पेन को साथ लेके बैठे, क्योंकि इसमें रे ऑफ जो है हम रे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जो लेंसेज पे और मिरर पे बनते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें हम कवर करेंगे मिरर लाइट से। ओके, तो उसके लिए बहुत सारी, उससे पहले बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी पड़ेगी। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, तीन टाइप के जो हमारे पास मिरर होते हैं। बट फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट बेसिकली इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो सनलाइट है, ट्यूब से लाइट जो निकलती है, एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, तो जो हमारा विजिबिलिटी का प्रोसेस है, देखने का प्रोसेस है, वो हम लाइट के कारण कर पाते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में नहीं आएगी, तो हम विजिबल नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को। ओके, जैसे तीन तरह के ऑब्जेक्ट इस चीज पे डिवाइड होते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्लास है, मैं उसके आर पार देख सकता हूं, तो वो ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आता है। दूसरा ओपेक होता है, जो बिल्कुल जिसके आर पार मैं नहीं देख सकता, जैसे वॉल है, ये डोर है, तो मैं नहीं देख पाऊंगा। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ओपेक बोलते हैं। तो तीसरी कैटेगरी होती है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं, बट ये लाई करता है ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बीच में। वो जो है ना, पार्शियली विजिबिलिटी हमें उसमें होती है। जैसे ऑयल पेपर, बटर पेपर होते हैं, ऑयल पेपर, हम एक पेपर को अगर बुक से निकाले और अपने ऑयल में उसको जो है मर्ज करें, तो हम जो देखते हैं उसमें से वो हमें जो है रियल क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो पाती। वो क्या होता है, एक तरह से हमें धुंधला दिखता है, उसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ओके, तो ये हुए हमारे ऑब्जेक्ट्स, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्लेन मिरर से। बेसिकली मिरर क्या होते हैं, थ्री टाइप के जो हैं यहाँ मिरर है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो लाइट रे है, जो रे है, वो हम रे ही बनाए, बिना एरो के हम कभी भी लाइट को रिप्रेजेंट ना करें, बिकॉज दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो फर्स्ट जो हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में, ऑप्टिक्स या लाइट जो भी है, हमें ध्यान रखना है कि जो रे है, हम उसको लाइन ना बनाएं, हम उसको सेगमेंट या लाइन नहीं बनाएंगे, हमें उसका क्या देना पड़ेगा, एरो, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। कोई भी अगर हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि कहा कि हम काफी सारे डायग्राम्स बनाएंगे, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो कन्वर्जेंट जो है रेज होती है, और एक डाइवर्जेंट होती है। ओके, देखिए सी है, कन्वर्जेंट हम किसे बोलते हैं, जब कोई रे इंफिनिटी से आती है या कहीं दूर से आती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मर्ज हो जाए, उस तरीके की रेज को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, बिकॉज दे कन्वर्ज ऑन अ सिंगल पॉइंट, फोकस पे वो कन्वर्ज कर रहे हैं। और डाइवर्ज जो होती है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूर जो है निकलती है, उसे हम डाइवर्जेंट रेज बोलते हैं। सी है, एरो के साथ आप देखिए इसको, डाइवर्जेंट में जो विड्थ होती है रेज की, वो बढ़ती है विद द डिस्टेंस, और कन्वर्जेंट में जो विड्थ होती है वो हमारी घटती चली जाती है विद द डिस्टेंस। ओके, तो ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो छोटी मोटी जो टर्मिनोलॉजीज थी वो मैंने आपको बताई। जैसे ऑब्जेक्ट्स बताए मैंने, उसके बाद कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताए। रे को हमें रे ही बनानी है, सेगमेंट नहीं बना सकते। तो ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन टाइप का नॉलेज था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ऑप्टिक्स, या सॉरी लाइट। ओके, एक ही बात है, ऑप्टिकल विजन लाइट ही है, क्योंकि हम देख पाते हैं, विजन जो हम विजुअलाइज चीजों को करते हैं वो लाइट के कारण ही कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्लेन मिरर से। देखने हमारे जो मिरर है वो थ्री टाइप के मिरर है, बेसिकली टू टाइप के मिरर है, जिसमें फर्स्ट मिरर हमारा आता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और सेकंड हमारे मिरर आते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। ओके,
तो प्लेन मिरर की पहले हम जानेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। व्हाट आर द गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर। ओके, तो पहली जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्लेन मिरर जो है ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? वर्चुअल इमेज। ओके, वर्चुअल क्या कौन सी इमेज होती है वो हम आगे जानेंगे। बेसिकली क्या होता है, देखिए वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो 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 मिरर होता है ना, उसके बिहाइंड द मिरर अगर कोई इमेज फॉर्म होती है तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। सी हियर, लेट्स से यहां पे प्लेन मिरर है। ओके, प्लेन मिरर है ये रहा, और इस यहां कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को हम जो है कैमरे पे नहीं ले सकते हैं। ओके, हम कैमरे पे नहीं आ सकती है वर्चुअल इमेज। तो इस तरह की जो है वर्चुअल इमेज है। आगे हम जब मिरर्स पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे रियल और वर्चुअल इमेज बनती है और किन्हें रियल और वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो पहली प्लेन मिरर की हम प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर की पहली मैंने प्रॉपर्टी बताई, दे फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। सेकंड जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है वो है कि इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। ओके, अब इरेक्ट क्या है, इस वर्ड को आप समझे। इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनना। आप मॉर्निंग में जब आप रेडी होते हो तो आप मिरर में, प्लेन मिरर है वो, आप मिरर में जो अपना फेस देखते हैं तो वो कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट। इरेक्ट मींस क्या है? सीधी इमेज। आपका जो हेड है वो आपके फीट और हेड बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे जैसे आप रियल में हो। फीट नीचे ही होंगे, हेड ऊपर ही होगा, उल्टा नहीं दिखेगा। ओके, उसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। ये है इरेक्ट। तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ इरेक्ट इमेज। थर्ड प्रॉपर्टी है दे फॉर्म लिटरल इन्वर्टेड इमेज। ओके, लिटरल इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है? देखिए, जैसे अगर मैं मिरर के सामने खड़ा होकर अपना लेफ्ट हैंड अगर अप करता हूं तो उसमें मुझे लगता है कि मेरा राइट हैंड अप हो रहा है। इसको लिटरल इमेज जो है लिटरली इन्वर्टेड बोला जाता है। इन्वर्ट है, ये उल्टी है, बट किस तरीके से? जैसे यहां पर कुछ टाइप किया होगा, अगर मैं मिरर के साथ में खड़ा हो जाता हूं, लेट्स से यहां कुछ टाइप किया रीबॉक, और मैं मिरर के सामने साइड में खड़ा होता हूं तो आर मेरा यहां से बनना शुरू होगा, आर डबल ई बी ओ ऐसे करके। ओके, तो ये जो लेटर्स हैं वो आपके इन्वर्ट हो गए हैं। मतलब देखिए, ऐसे इन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो इन्वर्ट हो गए हैं, मतलब सीक्वेंस उनकी अपोजिट हो गई है। उसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? हमने इरेक्ट बताई, सेम साइज। ओके, that the size of the image is equal to the size of the object when image formed on the plane mirror। देखिए, प्लेन मिरर जब भी, वही अगेन आई एम सेइंग सेम एग्जांपल, जब हम घर के मिरर में, दैट इज द प्लेन मिरर, जब हम घर के मिरर में अपनी जो है इमेज देखते हैं तो कैसे दिखते हैं? सेम साइज। जितना साइज मेरा रियल में है ऑब्जेक्ट का, सेम साइज की इमेज मिरर पे बन जाएगी। ओके, तो सेम साइज इमेज बनती है, सेम साइज इमेज बनती है आपकी ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है। और फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, ओके, सेम डिस्टेंस पे ही मिरर के बिहाइंड में इमेज बनेगी। द इमेज ऑलवेज बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके, सेम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म्ड सेम साइज as the object have from the mirror, same distance। okay, let's say अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो मिरर बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस भी मिरर से कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। ये जो हमारी 5 प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप कॉपी पेन को साथ रखें, आपको लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं पांचों। अब हम पढ़ते हैं अपना स्फेरिकल मिरर। ओके, अब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानने से पहले
हमें जानना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? डिफाइन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे अगर लाइट फॉल कर रही है, लाइट रे फॉल कर रही है और किसी पॉइंट से स्ट्राइक करके इट व्हेन इट बाउंस बैक, दैट इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। नाउ हम एक कोई भी इंसिडेंट रे मान लेते हैं, नॉर्मल, सॉरी, दिस इज द नॉर्मल रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। यहां बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस बनने वाली है, आप सारी डेफिनेशंस को बड़े ध्यान से देखिए। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे बिकॉज ये रिफ्लेक्ट बैक हुई है आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, एंड दिस रे इज कॉल्ड नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, ओके। तीनों ही सेम पॉइंट पे लाई करेगी। दिस इज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। मैं लॉ भी आपको बताऊंगा। देखिए, इंसिडेंट रे की डेफिनेशन आ सकती है, ओके, रिफ्लेक्टेड रे की आ सकती है, नॉर्मल रे की। जो एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल रे, हम उस एंगल को बोलेंगे एंगल आई, दैट मींस इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ एंगल, उसको हम बोलेंगे एंगल R. That angle is called reflected angle. Reflection, angle of reflection. So मैं यहां लिख रहा हूं angle I is equal to angle of incidence, और एंगल R को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Clear? Now this is called reflection. Basically the bouncing back of light after striking on any surface. Okay. Now अब बड़ा important question again, 2 marks का. Give the laws of reflection. There are 2 laws of reflection. First law हमारा क्या कहेगा reflection का? Angle I should be equal to angle R. Okay. जो कि मैंने यहाँ बताए हैं दोनों, ये कहेगा एंगल I जो है हमारा एंगल R के इक्वल होना चाहिए। एंगल मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तभी जो है हमारा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। ये एंगल I एंगल R के इक्वल होना चाहिए। देखिए, अगर हम बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं तो कितना एंगल बनेगा? सीधा 90 डिग्री, ओके। अब अगर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए तो एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम। दैट इज द मेन फिनोमेना, मेन लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ जो है हमारा होगा, ऑल द 3 रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, लाई ऑन द सेम प्लेन। ऑल द 3 रेज, नॉर्मल रे, आप पूरा लिखें इसको, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस टेक्स प्लेस नहीं करेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। अब जो हमारे मिरर्स हैं वो जो है वर्क करते हैं रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे। ओके, रिफ्लेक्शन बिकॉज पॉलिश है पीछे से तो लाइट स्ट्राइक बैक करेगी, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स हमारे क्या हैं। अब हम करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? बेसिकली ये एक जो है स्फेरिकल टाइप का एक ग्लास होता है, उसमें से हम इनको कट करते हैं। ओके, so there are 2 types of spherical mirror, concave mirror and second one is convex mirror. Okay, concave mirror क्या होता है, पहचान कर रहे हैं आप? देखिए, this is the concave mirror, ये होता है concave। देखिए, concave mirror, this is called principal axis, or this point where the mirror and principal axis intersect, that point is called pole। See here, ये पीछे से क्या है? पॉलिश।
इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, दिस इज कॉल्ड कनकेव। देखिए केव बनी हुई है, whenever light enters, whenever light ray is coming, it enters into the cave, into the cave, that is called concave। पहचान आप ऐसे करें कि कनकेव कैसे कौन सा है और कन्वेक्स कौन सा है। कनकेव की आप पहचान करें, दूसरा अपने आप से हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स, जिसमें लाइट रे यहां से आएगी, ओके, और वो डाइवर्ट करेगी, दिस इज कॉल्ड पोल, अगेन सेम सेम, ओके। आप समझे। अब कनकेव मिरर पे देखते हैं हम, कनकेव मिरर पे पहले हम देखते हैं, सी हियर, लेट्स से दिस इज अ कनकेव मिरर। हम कुछ टर्म्स को जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक ही मिरर पे बहुत सारे टर्म्स हैं, इसकी उनको जानेंगे, साइन कन्वेंशन भी हम इसी में पता करेंगे। न्यूमेरिकल्स जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा साइन, कहां हमें पॉजिटिव साइन लेना है, कहां नेगेटिव लेना है। तो अभी हम देखते हैं, लेट्स से दिस इज द कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, पॉलिश्ड है पीछे से, क्योंकि ये केव बना दी है हमने फ्रंट में, ओके। द रे which passes through the concave mirror straight, that is called principal axis। उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल रे। अगर ऑब्जेक्ट आप पुट करते हो तो वो इसी जो है एक्सिस पे करेंगे, इमेज बनेगी तो इसी एक्सिस पे बनेगी, चाहे इन्वर्टेड बने, इरेक्ट बने, कैसी भी बने, वर्चुअल बने, रियल बने, इसी एक्सिस पे, ओके। तो सब कुछ इसी एक्सिस से हो रहा है, फोकस भी इसी एक्सिस पे बनेगा हमारा, पोल भी इसी एक्सिस पे बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी एक्सिस पे बनेगा। तो बेसिकली दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कनकेव मिरर इंटरसेक्ट्स, जहां पर भी ये दोनों, जिस पॉइंट से कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस हमारा मूव करेगा और स्ट्राइक करेगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से, पोल, ओके। नाउ क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का ही क्या था, पार्ट था, क्योंकि ये हमारा स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट था, इसलिए हम इसका क्या बोलेंगे, एक रेड, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, लेट्स से दिस इज, तो इसका कहीं ना कहीं स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कट करके हमने कर्व शेप में बना दिया, यहां से यहां तक कर्व में, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अब इस सेंटर का, जब जब ये पूरा स्फीयर था तो इसका कोई रेडियस होगा, रेडियस जो है हमारा कहां होगा, यही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ curvature, and this is denoted by r, this distance is called r, okay। Now the point which is lies in between pole and center of curvature, the point which is lies in between pole and center of curvature, बिल्कुल मिड में जो होगा, that point is called focus, that point is called focus of the curvature। ये क्या है, कर्वेचर का फोकस होगा, ओके। नाउ फोकस होगा। अब द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब हमें बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है कि जो हमारा फोकल लेंथ है, जो हमारा, देखिए सी हियर, आप एक चीज ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है पूरा, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मिड पॉइंट है f, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं हाफ कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, फोकल लेंथ। बिल्कुल इजी है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ।
देखिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और रेडियस ऑफ पॉइंट जो है हमारा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। नाउ ये हमारा फोकल लेंथ है, ये हमारा फॉर्मूला है फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, हमें निकालना पड़ता है न्यूमेरिकल में बहुत बार। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। अब देखिए आप, अगर मैं आप इन्हें याद करें, प्रिंसिपल एक्सिस पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पूरा स्फेरिकल मिरर था। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं, आप नोट करें इसको, पोज करें, जैसे भी आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। अब हम आगे करते हैं। ओके, अब मैं बनाता हूं इमेज। ओके, पहली इमेज जो मेरी बनेगी, सी है, हम पहले कुछ इमेज बनाने के लिए ना कुछ रूल है, हम पहले उनको पढ़ते हैं। लेट्स से concave mirror, this is the concave mirror. What is this? Pole. This point is called pole. Okay, and this is called, let's say, center of curvature, and this is called focus. अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट इन चीजों को लिखूंगा हर बार। तो देखिए, पहली जो मेरी कंडीशन है, फर्स्ट रूल जो है, रूल नंबर वन, whenever a light ray coming from the infinity, जब भी कोई लाइट रे इंफिनिटी से आती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। बिल्कुल रिफ्लेक्शन का, बेसिकली मिरर जो है हमारा किस चीज पे वर्क करेगा? रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे। जैसे ही यहां स्ट्राइक करेगा, क्योंकि पीछे से पॉलिश है, लाइट रे इसमें एंटर नहीं कर पाएगी, वो रिफ्रैक्शन होता है, एंटर नहीं करेगी तो कहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगी? ये जो है फोकस से मूव करेगी। कहां से मूव करेगी? फोकस से। आप बहुत ध्यान से देखें, जो इंफिनिटी से रे आती है, इंफिनिटी से आती है, वो फोकस से मूव करती है। कहां से मूव करती है? वो फोकस से मूव करती है, और आप इसको रे बनाएं। दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ अब देखते हैं हम सेकंड रूल हमारा क्या है। सी हियर, this is the rule number 2. This is what? Pole. This is center of curvature and this is focus. Okay, सेकंड जो है रूल हमारा है, क्या है? अगर इसका ऑपोजिट, अगर कोई रे फोकस से मूव कर रही है तो वो पैरेलल जाएगी किसके? इन्फिनिटी पे। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। सी हियर, अगर कोई भी रे, इंसिडेंट रे इंफिनिटी से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की वो क्या है? पैरेलल है, तो वो फोकस से जाएगी। कोई भी रे अगर फोकस से एंटर कर रही है और तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी इंफिनिटी। दिस इज रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3 हमारा क्या होगा? See here, this is pole, center of curvature, focus. रूल नंबर 3 हमारा कहता है, कोई भी रे अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सी हियर, तो रिफ्लेक्ट होगी वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी मिरर पे, जैसे ही मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक हो जाएगी। और रूल नंबर 4 जो है हमारा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, सिंपल। ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। और लास्ट रूल हमारा क्या होगा? जो भी इंसिडेंट रे पोल से स्ट्राइक करेगी, जो भी इंसिडेंट रे पोल से स्ट्राइक करेगी, वो पोल से रिफ्लेक्ट बैक होगी विद द सेम एंगल, एंगल आई, एंगल आर। ये हमारा लास्ट जो है रूल है, रूल नंबर 4। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें, इन सभी चारों रूल को। ओके, अब इन्हीं रूल्स की हेल्प से मैं कनकेव मिरर की कुछ इमेज बनाऊंगा, मैं, और कुछ आपको ट्राई करनी है। ओके, चलो करते हैं। नाउ कंकेव के हम पहले इमेजेस की बात करते हैं, फिर फॉर्मूला हम
जो है मैं बताऊंगा आपको और डिवाइन कलम करेंगे। देखिए नाउ कनकेव मिरर, देखिए आप पहले इमेज कनकेव मिरर में क्या बनेगी, पहले मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, ओके, या हम टेबल बाद में करेंगे। पहले देखिए आप फर्स्ट इमेज, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि पूरे बोर्ड पे ही वो आएगी। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर जो आपको पता चले। कनकेव, कनकेव मिरर की इमेजेस या हम बोलते हैं रे डायग्राम, ओके, दीज आर कॉल्ड रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। तो पहला मेरा रे डायग्राम क्या बनेगा, आप इधर देखिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी हियर फर्स्ट मैं यहां साथ साथ एक टेबल बना रहा हूं छोटी सी, आप बहुत ध्यान से टेबल को देखिए और नोट करना है आपको टेबल। मेरा फर्स्ट जो है पहले ऑब्जेक्ट का मैं डिस्टेंस बताऊंगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है मेरा। सेकंड इमेज मेरी कहां बनेगी और कुछ इमेज की प्रॉपर्टीज होंगी कि कैसी इमेज बनेगी। whenever is object at infinity, let's say फर्स्ट मेरा जो रूल है मैं कर रहा हूं रे डायग्राम बना रहा हूं, अगर मेरी कोई भी जो है इंसिडेंट रे इंफिनिटी से आ रही है तो मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से, तो ये जाएगी फोकस से। क्लियर, तो इंफिनिटी से जितनी भी रे आएगी वो सारी कहां से जाएगी, फोकस से। फोकस सी, आप रे डायग्राम में रे बनाना ना आप कभी भी भूले। तो देखिए जब मेरी इंफिनिटी से रे आई तो मेरी इमेज कहां बनी, फोकस पे। कहां बनी, फोकस पे। इमेज कैसी बनी, रियल। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इमेज कैसी बनी, रियल। रियल और कैसी, पॉइंट साइज इमेज। कैसी बनी, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज। इसका कोई साइज ही नहीं हो, बहुत ज्यादा छोटी जो है इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज, ओके। सेकंड जो मेरी इमेज बनेगी देखिए कैसी बनेगी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। केवल इसी वीडियो में आपको हर चीज पता चल जाएगी। मतलब आई मीन टू से दैट कि आप अगर बार बार मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज बार बार रिवाइज हो रही है वो चीजें। देखिए अब हम इनफिनिटी से थोड़ा सा आगे आएंगे, कहां, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहां लाई करेगा, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां मेरा ऑब्जेक्ट लाई करेगा, ओके। मैं क्लियर ही लिख देता हूं बिल्कुल ताकि आप नोट सही से करें। बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अब मेरा ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर, इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे। नाउ अब देखिए बिल्कुल आपको रूल पे चलना है। रूल नंबर वन, व्हाट, जब भी इंसिडेंट रे मूव करेगी पैरेलल, पैरेलल किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जाएगी फोकस से। एनी प्रॉब्लम, नो। देखिए फोकस से गई। सेकंड मैंने क्या बताया आपको, सेकंड रूल, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल होनी चाहिए। देखिए जो पैरेलल थी वो फोकस से गई, और जो फोकस से जा रही है इंसिडेंट तो उसकी रिफ्लेक्टेड कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरी इमेज बनेगी इन बिटवीन सी एंड एफ। देखिए जहां पर भी दो रेज इंटरसेक्ट करे, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, जहां दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगी ना वहां मेरी इमेज बनेगी। जैसे पहली ये रे थी इंसिडेंट, इसकी ये रिफ्लेक्टेड है वन डैश, ये मेरी सेकंड रे थी, ये सेकंड डैश। तो ये फर्स्ट वन डैश एंड सेकंड डैश जहां भी मिलेगी
वही मेरी क्या बन जाएगी, इमेज। और ध्यान से देखिए ये इमेज उल्टी बनी हुई है। लेट्स से ए बी मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट, तो देखिए कैसे बनी है, एरो की तरफ क्या था ए, तो एरो की तरफ ही मेरा ए रहेगा, तो ए डैश बी डैश, मेरी इमेज कैसी बनी, उल्टी। तो देखिए स्पेसिफिकेशन में आप क्या लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो इमेज कहां बनी, इमेज लाइज बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज मेरी आएगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बट कैसी बनेगी, बनेगी रियल, रियल इमेज, बट वो बनेगी इन्वर्टेड, उल्टी इमेज जो है मेरी बन रही है, उल्टी इमेज मेरी बनेगी, और उसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के जितना नहीं होगा। इसलिए मैं साइज में क्या डाल दूंगा, इसके मैंने कॉलम नहीं बनाया, मैं प्रॉपर्टी में ही चीज डाल रहा हूं। साइज जो इमेज का क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल साइज इमेज। ओके, दिस इज आवर सेकंड ray diagram. Now we'll come to the third ray diagram. This is our pole, focus and center of curvature. See here. अब थोड़ा सा और आगे जाइए आप, पहले आप इंफिनिटी पे थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में आए, अब आपको जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसके आगे कहां जाओगे आप, देखिए जब मैं बोलता हूं इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मतलब वो कहीं पे भी है, जरूरी नहीं है यहीं पे ही है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं पे भी। आई मीन टू से दैट कि सी और इंफिनिटी के बीच में एनीवेयर, एनीवेयर। अब बिल्कुल पिन पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, हम हर पॉइंट को कवर करेंगे। ओके, नाउ अगेन रूल नंबर 1, व्हाट, इंसिडेंट रे मेरी फोकस से जाएगी, बिल्कुल सिंपल रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 मेरा क्या था, जो रे फोकस से जाएगी मेरी, जो रे मेरी फोकस से जाएगी वो रे पैरेलल हो जाएगी और ये मेरी बनेगी यहां पर। तो कहने का मेरा मतलब है जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, थर्ड, जब ऑब्जेक्ट आपका एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो आपकी इमेज भी कहां बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्मॉल साइज में यहां लिख देता हूं, स्मॉल साइज। ओके, तो एट सी, बट ये कैसे बनेगी, रियल और सेम साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी। ए डैश, सॉरी ए, ये क्या है, लेट्स से ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और कैसा बना, ए डैश बी डैश, इमेज इन्वर्टेड बनी है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज। ओके, नाउ our third case, सॉरी फोर्थ रे डायग्राम कैसे बनेगा मेरा, देखिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अब आप थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करें, अब आप थोड़ा और आगे की तरफ मूव करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कहीं पे, एट एनीवेयर आप एक ऑब्जेक्ट को ले ले इन बिटवीन सी एंड एफ। Now incident ray, this is my incident ray, again parallel, वही same rule, and it goes through the focus. Okay, अब फोकस से वो गुजरी। Now अब मेरा सेकंड, मैंने बताया जो रे फोकस से जाएगी वो कहां पर जाएगी, पैरेलल इंफिनिटी की तरफ मूव करेगी। नाउ मैं वही सेकंड ही रूल लगा रहा हूं अपना, गेम देखिए, फोकस से जाने वाली, वेट थोड़ा सा इसमें जो है ना मिस्टेक हो गई, दोबारा करते हैं इसको, कम है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है। फर्स्ट रूल मेरा क्या है, फोकस से जाएगी। सेकंड रूल मेरा क्या है, जो रे फोकस से जाएगी वो ट्रेवल करेगी पैरेलल और मेरी इमेज जो है यहां बनेगी। अब आप इसमें देखिए फोर्थ रूल में देखिए मैंने क्या किया है,
मैंने क्या किया है, मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो सी और एफ के बीच में था, मिड इन बिटवीन सी एंड एफ, तो मेरी जो इमेज है वो बनेगी बियॉन्ड सी। आई मीन टू से दैट इंफिनिटी और सी के बीच में मेरी इमेज बनेगी, कहीं भी, एनीवेयर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां था, एट इन बिटवीन सी एंड एफ, तो मेरी इमेज कहां बनी, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इंफिनिटी और सी के बीच में बनी। ओके, नाउ इस इमेज की स्पेसिफिकेशन क्या कैसे बताएंगे हम, जैसे ये एक तो रियल बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इन्वर्टेड बनेगी और इसका साइज बनेगा लार्ज, ये बनेगी लार्ज। ओके, लार्ज इमेज जो है बनेगी, ऑब्जेक्ट से इसका बड़ा साइज होगा, आप देख भी सकते हैं, ए बी, और ये बनेगी ए डैश बी डैश। देखिए एरो की तरफ मैं ए लिख रहा हूं इमेज में, और सॉरी ऑब्जेक्ट में, तो इमेज कैसे बनेगी, एरो की तरफ ही मुझे ए डैश लिखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि दिख ही रहा है इमेज कैसी बनी है, उल्टी, बट रियल बनी है। देखिए रियल, मैं बार बार बोल रहा हूं रियल इमेज, रियल इमेज। एक्चुअल में क्या है कि रियल इमेज ना कनकेव मिरर पे, अभी तक हमने जितनी भी इमेज बनाई चारों ही रियल इमेज बनी है। क्यों, रियल इमेज किसे कहते हैं, जब मिरर के फ्रंट में आपकी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर जाएं, वो उस इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। ओके, इसको हम कैमरा पे जो है स्क्रीन पे उतारा जा सकता है। ओके, स्क्रीन पे लिया जा सकता है इस इमेज को, वर्चुअल को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो ये थी फोर्थ, दिस इज आवर फोर्थ रे डायग्राम। ओके, नाउ अब है हमारा फिफ्थ रे डायग्राम। मैं आपको रियल और इन्वर्टेड का भी, रियल और वर्चुअल का भी डिफरेंस बताऊंगा। पहले हम पांचवी इमेज देखते हैं अपनी, यहां नहीं, यहां बनाते हैं फिफ्थ इमेज। सी हियर, दिस इज आवर पोल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप थोड़ा और आगे आएंगे, ठीक है, सी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा, अब आप फोकस पे रखेंगे, अब आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखिए यहां पर, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस कवर हो चुका है लास्ट वाले में, फिर हमने पीछे में सी वाला भी किया यहां पर, फिर हमने ये भी पूरा डिस्टेंस कवर किया सेकंड वाले में इन बिटवीन सी एंड एफ, और इनफिनिटी भी किया। अब ये फोकस, बिल्कुल फर्स्ट रूल हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, फोकस से मूव करेगी ऐसे। ओके, नाउ अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फोकस पे, फोकस पे। तो दूसरा देखिए, अब दूसरी जो मेरी रे निकलेगी वो कैसे निकलेगी, मैं तीसरे वाले रूल को अप्लाई करूंगा यहां पर। देखिए मैंने क्या कहा था, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वही रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। और चौथा नियम हमारा क्या था, पोल वाला। देखिए पोल पे स्ट्राइक करके और पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम एंगल पे, सेम एंगल पे। तो देखिए आप बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, ये बनेगी हमारी इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे। तो यहां अब ऐड कर रहा हूं अपना फिफ्थ पॉइंट, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पे, एट फोकस, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। बहुत बड़ी इमेज बनेगी, लार्ज इमेज, एक्स्ट्रा बहुत बड़ी लार्ज इमेज बनेगी, और क्या है, रियल बनेगी, रियल, क्योंकि मिरर के फ्रंट में बन रही है, रियल बनेगी और लार्ज इमेज बनेगी। ओके, लार्ज। नाउ पांचवी, और अब हम करेंगे आखिरी इमेज कनकेव का, आखिरी जो केस हमारा होगा वो क्या होगा, यहां देखिए आप, कहीं मीट नहीं करेगी। देखिए लास्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये जो है सबसे ज्यादा आता है, पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा और आगे जाइए आप अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इसके बाद आगे फोकस के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन बिटवीन प्रिंसिपल पोल एंड फोकस। अब की बार आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इन बिटवीन पी एंड एफ। देखिए जब आप इन बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे तो यहां से मेरी इंसिडेंट रह गई, पहला नियम बिल्कुल सेम है, फोकस से मूव करेगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस से मूव करेगी। ओके, सेकंड वाला रूल जो है मेरा लगेगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे आई तो कैसे जाएगी, सेम एंगल से ही वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट।
ओके, नाउ क्योंकि ये रेस थी पैरेलल, ये कहीं नहीं मिलेगी, तो ये बन जाएगी इन्फिनिटी पे। लेकिन ये रेस जो है ना, देखिए आप देखिए इनकी विड्थ देखिए आप, सी हेयर, विड्थ जो है इनकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहीं मीट नहीं करेगी, लेकिन ये बैक में जाके मीट करेगी। ओके, ये बैक में भी मीट नहीं करेगी क्योंकि ये पैरेलल है, दीज आर नॉट पैरेलल रेस। पैरेलल रेस तो कहीं नहीं मिलती है, वो इंफिनिटी है, लेकिन ये यहां से क्या है, विड्थ इनकी बढ़ती जा रही है, तो बैक में जब मैं इनको बढ़ाऊंगा ऐसे, कहीं एनीवेयर बिहाइंड द मिरर, एनीवेयर बिहाइंड द मिरर, ये क्या करेगी, दोनों इंटरसेक्ट करेगी और वही मेरी इमेज बन जाएगी। केवल ओनली द सिंगल केस इज देयर इन ऑन कनकेव मिरर, जहां आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल। देखिए बिल्कुल आप खुद से समझे रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस। जो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, देखिए एक्चुअल में द रेज, बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज इज नॉट मीट, नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली, बिकॉज हमने उनको वर्चुअली मीट कराया है बिहाइंड द मिरर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसको स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता, वी कैन नॉट टेक ऑन द स्क्रीन दिस टाइप ऑफ इमेज, बट एबी, ये इमेज आप देखिए कैसी बन रही है, इरेक्ट। अब इरेक्ट का और इन्वर्टेड का डिफरेंस भी समझिए। यहां हर केस में इमेज कैसी बन रही थी, उल्टी, इन्वर्टेड, ठीक है, एरो का साइन नीचे था, बट यहां इस केस में एरो का साइज इमेज का ऊपर की तरफ ही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैं अब अपना जो है 6 जो है नंबर यहां पर डाल रहा हूं, आप देखिए 6th केस क्या होगा और लास्ट केस बिल्कुल, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आपकी मेरी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और मेरी इमेज कैसी बनेगी बताएं आप, वर्चुअल और व्हाट, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनना, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही इमेज बन गई है, और बनेगी एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज इमेज। आप इस टेबल को ध्यान रखें, केवल इस टेबल को, और इस टेबल को कैसे याद करना है वो मैंने आपको बताया। देखिए इन्फिनिटी फोकस, यू जस्ट लर्न ओनली द सिंगल केस, जब इंफिनिटी से पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। ओके, इंफिनिटी फोकस, हम थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट को लेके आए तो मेरी इमेज थोड़ी सी पीछे चली गई। देखिए इंफिनिटी से हम थोड़ा आगे की तरफ आए ऑब्जेक्ट को लेके, इमेज फोकस पे थी तो इमेज कहां गई, पीछे की तरफ, इन बिटवीन सी एंड एफ। फिर हम थोड़ा और ऑब्जेक्ट को आगे लाए सी पे, इमेज सी और एफ के बीच में नहीं है, सी पे आ गई है, तो इमेज, देखिए ऑब्जेक्ट, आप एनालिसिस कीजिए, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आता जा रहा है, इमेज पीछे की तरफ आती जा रही है, देखिए, और एक इमेज पीछे की तरफ आई, वहां पर देखिए उल्टा हो गया बिल्कुल। जब इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बनी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज इंफिनिटी पे बनी। देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, और यहां ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे। ये बिल्कुल हमारा मिड पॉइंट है। जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये भी रिवर्स है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज बन रही सी एफ पे, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, इमेज बन रही है इंफिनिटी और सी के बीच में। देखिए आप, और सारी ही रियल है, एक लास्ट इमेज वर्चुअल बनती है। जहां डॉटेड करके आप इमेज को बनाते हो ना रे ऑप्टिक्स में, वो इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल। हर तरीके से मैंने आपको बताया, वो वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द स्क्रीन है, वर्चुअल है। ओके, स्क्रीन पे उसको नहीं लिया जा सकता। ये हमारा कनकेव मिरर था सारा। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो बड़ी जरूरी है लिखनी, आपको आप लिखे, नोट करें, रिवाइज करें, लर्न करें। देखिए यही मैं आपको बता रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट, साइन कन्वेंशन आप देखिए, जब हम, ओके अभी नहीं, वो बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे। ओके,
नाउ ये सारे की सारी इमेजेस आप नोट करें। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखिए कनकेव मिरर को कहां कहां यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। देखिए फर्स्ट इसको कैसे यूज किया जाएगा। कनकेव मिरर जो है आपका कहां पर यूज होता है सबसे ज्यादा, टॉर्चेस में, टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में यूज होगा ये। देखिए टॉर्च को क्या जरूरत है, लाइट जो है ना बल्ब से निकले और ऐसे मिरर पे टकराए जहां कन्वर्ज हो जाए। ओके, कन्वर्ज का मतलब हमें ना एक फोकस्ड वे में लाइट चाहिए, फोकस्ड वे में। इस इमेज को हम, इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। ये भी नोट करेगा, कन्वर्जेंट मिरर। क्यों इसको कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को हर बार क्या करता है, कन्वर्ज करता है सिंगल पे। मैंने बिल्कुल यूनिट के स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था कि व्हाट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट रे वो होती है जो एक फोकस पे आके मीट करे। देखिए ये ना हर एक रे को एक पर्टिकुलर जगह पे मिला रहा है। ओके, तो इस मिरर को क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट मिरर। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। और हमारा जो कनकेव होगा ना उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट मिरर, क्योंकि वो रे को हमेशा डाइवर्ट करता है, पाथ से भटका देता है, डाइवर्जेंट। ओके, ये कन्वर्जेंट मिरर है। टॉर्च लाइट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका बहुत यूज है। सेकंड इसको जो है डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट इसको क्यों यूज करते हैं, जहां पर उनको एक्स्ट्रा लार्ज इमेज की जरूरत पड़ती है। जैसे ये वाला हमारा जो है रे डायग्राम है, इसमें लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज इमेज बनी हुई है, तो इसको डेंटिस्ट यूज करेंगे, या डॉक्टर्स, आप डॉक्टर के एप्लीकेशन में इसको डाल सकते हैं। ओके, ज्वेलर इसको यूज करेंगे, ज्वेलर्स भी यूज करते हैं। ज्वेलर्स इसको बिल्कुल, जब ज्वेलर यूज करता है अपने उस मिरर को, वो कौन सा होता है, समटाइम्स कनकेव मिरर। ओके, ये कनकेव मिरर होता है। तो इसके यही यूज है तीन, आप इनकी यूज भी जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में पूरा का पूरा ही क्वेश्चन कनकेव मिरर पे आ सकता है। कोई भी इसमें से हमें एक जो है लिखना, रे डायग्राम आ सकता है और उसके यूजेस पूछ सकता है कनकेव मिरर के। तो कनकेव मिरर हमारा इतना ही है। इसके बाद हम करते हैं रे डायग्राम कन्वेक्स मिरर के, देखते हैं आप। ठीक है, कन्वेक्स मिरर पे दो ही तरह के रे डायग्राम बनेंगे। मैं इस टेबल को बिल्कुल इरेज नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको नोट कर लें। देखिए अब मैं बात करता हूं कनकेव मिरर की, किसकी, कनकेव की, सॉरी कन्वेक्स की। इसके रे डायग्राम केवल 2 टाइप के ही रे डायग्राम बनेंगे। हम इसमें दो जो है रे डायग्राम बनाएंगे। देखिए दो ही रे डायग्रामों में सारा कन्वेक्स मिरर हमारा कवर हो जाएगा। देखिए पहली इमेज, फर्स्ट इमेज देखिए, ये है हमारा कनकेव मिरर। देखिए एक और बात देखिए आप, कनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट मिरर। ये क्या करेगा, डाइवर्जेंट मिरर है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, हमेशा। इसकी उसकी सारी रियल थी एक वर्चुअल, इसकी सारी वर्चुअल इमेज बनेगी। देखिए इसके दो ही ऑप्शन है। पहला, लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज व्हाट, पोल। ओके, नाउ अगर मान लो इंफिनिटी से क्या आ रही है, लाइट रे, लाइट रे आ रही, ये क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे कितनी भी आप इंफिनिटी से रे ले, ये हमेशा क्या करेगा, उसको डाइवर्ट। और क्योंकि इसने रे को कर दिया है डाइवर्ट, ये यहां से पॉलिश है, क्योंकि इसने रे को क्या कर दिया है, डाइवर्ट, तो जो इनसाइड मिरर है, देखिए हम बैक में इमेज बनाएंगे, रूल सेम है, इंफिनिटी वाला फोकस पे ही इमेज बनाएगा, बट वर्चुअली मीट करानी पड़ेगी। जितनी भी रे डाइवर्ट हुई है ना, हम इसको बैक में बढ़ाएंगे और ये जाएगी हमारे फोकस। इसलिए हम इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और ये बनी है पिन पॉइंट साइज की इमेज। और दूसरी जो हमारी इमेज इसमें बनेगी सेकंड, वो कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट को हम लेंगे एनीवेयर, कहां, एनीवेयर अदर देन इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को ले, यहां पर ले, यहां पर, यहां पर, यहां कहीं पर भी,
रूल सेम रहेगा। देखिए पहली इंसिडेंट रे डाइवर्ट और वो कहां जाएगी, फोकस से, और अपना अगला रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्राइक करके वापस से रिफ्लेक्ट, इसको भी मैं क्या करूंगा, बैक में बनाऊंगा, ये भी कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जहां पर भी देखिए जहां पर भी स्ट्राइक करेगी वहीं पर मेरा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। ओके नाउ इस केस में इमेज आप बिल्कुल आप खुद ही पता करें कैसी, स्मॉल है लेकिन कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी इमेज बनी हुई है। तो ये दोनों केस हमारे किसके हैं, कन्वेक्स मिरर के, किसके, कन्वेक्स मिरर की। छोटी इमेज बनाता है, इसको हम गाड़ियों के जो रेडी व्यू का जो हमारा मिरर होता है साइड मिरर, उसमें हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है हमें एरिया कवर करना होता है अपनी गाड़ी के साइड वाले मिरर में, छोटी इमेज बनाए, एक्स्ट्रा लार्ज एरिया कवर करें, ठीक है, नजदीक का चारों ओर का वाइड व्यू जो है हमें चाहिए होता है, इसलिए मोस्टली जो है हम कन्वेक्स मिरर को कहां पर यूज करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर। ओके नाउ ये जो है हमारा कन्वेक्स मिरर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कनकेव मिरर पढ़ा और कन्वेक्स मिरर पढ़ा। अब हम कुछ फॉर्मूला जानेंगे, और देखिए साइन कन्वेंशन अब थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। देखिए दो मिरर होते हैं हमारे पास, मैंने अभी बताया, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, इनके मिरर फॉर्मूले अब हम देखेंगे। ओके क्योंकि दोनों का सेम ही होगा मिरर फॉर्मूला। देखिए इसका मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। हियर व्हाट इज v, v इज द डिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज, व्हाट इज u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट इज f, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके देखिए अब कैसे है, जब मैं ये जो है रे डायग्राम बनाता हूं, पोल, सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट को कहीं रखता हूं, एट सी रखता हूं, ओके सी पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या कहूंगा, सारे डिस्टेंस, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अजम्पशन, अज्यूम करना में, एवरी डिस्टेंस is taken, is measure from the pole। आपको पोल से मेजर करना पड़ेगा, आप पोल से ही मेजर करें सारे डिस्टेंस को। लेट्स से ऑब्जेक्ट यहां रखा तो u, ये मेरा u होगा, और इसकी इमेज भी कहां बनती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, तो यही मेरी v होगी इस केस में। बट u और v तो हो गए, लेकिन इनकी जो साइन कन्वेंशन है वो क्या होगी, नेगेटिव। देखिए साइन कन्वेंशन कैसे होती है, जब भी आप रे को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं पोल से तो पॉजिटिव लेना है। जब भी whenever we measure distance in the direction of incident ray from pole, तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, और जब भी हम मेजर करेंगे डिस्टेंस को इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में, नेगेटिव, ऑपोजिट में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। देखिए आप, देखिए यहां अगर मैं मेजर करता हूं, मेरा मान लेट से u मेरा यहां है, मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा है u, तो u का डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा, पोल से ऑब्जेक्ट तक मुझे बैक में जाना पड़ेगा ना, बैक, तो मैं u को नेगेटिव लूंगा। लेट्स से मेरी इमेज बन रही है इधर मेरी लास्ट वाला केस, इधर मेरी इमेज बन रही है, तो मैं डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे उधर जा रही है, तो
तो इसी डायरेक्शन में मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, तो v मेरा होगा पॉजिटिव। आप समझ रहे हैं ना, u और v, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर हम रिवर्स में कर रहे हैं ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे डायरेक्शन, तो हम लेंगे नेगेटिव। पहला तो ये केस हुआ। तो u और v आपको समझ में आए कब नेगेटिव लेने हैं और कब पॉजिटिव लेने हैं। बट फोकल लेंथ देखिए आप, फोकल लेंथ का क्या है, ठीक है, जब हम मिरर की बात करते हैं कनकेव, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी बताइए आप खुद से। इसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। कैसी होगी, एफ नेगेटिव, क्योंकि मेजर हर डिस्टेंस आप पोल से कर रहे हैं, लेकिन जब हम पोल से फोकल लेंथ का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फोकस तक का, तो वो रिवर्स में कर रहे हैं ना भाई, इंसिडेंट रे के रिवर्स में, तो नेगेटिव होगी। तो डायरेक्ट वन मार्क क्वेश्चन कि कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। पोल से हम इधर मेजर करते हैं, तो इसकी हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। इसकी हमेशा फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, कनकेव की। आप नोट करें, बहुत बड़े टॉपिक है, हर चीज को नोट करते चले साथ में, ठीक है, बार बार आप वीडियो देखेंगे नहीं, इसलिए आप नोट करते चले इसको। तो इस ये फॉर्मूला है, तो इसकी कन्वेंशन मैंने बताई, साइन कन्वेंशन, व्हाट इज u, व्हाट इज v एंड व्हाट इज f। ओके, किसमें हमें कौन से मिरर में हमें कनकेव या कन्वेक्स में पॉजिटिव फोकल लेंथ लेनी है, किसमें नेगेटिव लेनी है। अब ये हमारा मिरर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। नाउ एक होता है इसका मैग्निफिकेशन, किसका फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन, एक्चुअल में मैग्निफिकेशन जो है मैग्नीफाई करना किसी चीज को, ओके, उसके साइज की हम यहां पर बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं m से, इसका फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h नॉट। व्हाट इज h डैश, h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज एंड व्हाट इज h नॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट को नीचे लेना है। देखिए जब तक आप ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं करते ना, इमेज नहीं बनती। तो बेस में किसको लेना है, ऑब्जेक्ट को, हमेशा याद रखें। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, यही किसके इक्वल होगा, h डैश अपॉन h नॉट। कई बार जो न्यूमेरिकल्स में इसको हम यूज करेंगे, v अपॉन u माइनस में v अपॉन u, क्योंकि कनकेव मिरर पे हमेशा ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा जाता है। कहां, फ्रंट में। तो जब भी हम u का डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, तो नेगेटिव में करेंगे। ओके, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव में। अब बताइए आप, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगली वीडियो में आएगी। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में मुझे बताएं, कुछ चीज समझ नहीं आई आप कमेंट में मुझे बताएं, ओके, मैं उस चीज को सॉल्व करूंगा। बाकी लगभग सब कवर कर दिया है, दोनों ही मिरर हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम अपने लेंस वाला पोर्शन करेंगे। ओके, लेंस और न्यूमेरिकल दो वीडियोस अब इस चैप्टर के आएगी, कंप्लीट कवर हो जाएगा। आज की